एक क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण दंडानी, यह परिग्रह के परिमाण के लिए सूत्र आया है। तो क्या होता था, वस्तु इनमें ये होते थे, उसके द्वारा उत्पादन होता था। और आज ये सब समाप्त हो गए, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब लोगों को समझ में आ गया है, लौट रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं। ज़्यादा अंबार लगाने से कुछ काम होता नहीं, आवश्यक जितना होता है उतना ही होना चाहिए। ज़्यादा संग्रह भी अपने लिए बीमारी का कारण, उसका उपयोग करो, जो चाहता है उसके पास पहुंचा दो। अब ये कर रहे हैं, इससे अपव्यय भी रुक गया। जो संरक्षण के लिए प्रबंध करना पड़ता था उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ी, तो काम में आ गए। व्यापार की नीति भी यही है, रखो ने इसका उपयोग करो। आज आपने बहुत अच्छा कहा, जैसे ज्ञान बिल्कुल, और क्या सा चाहिए। पहले हमारा जीवन सादा था, इसलिए हमें जन्म के लिए पूंजी की कमी नहीं पड़ती। अपव्यय ज़्यादा हो रहे हैं। अपने यहाँ सूत्र आता है, आयानुसारी व्ययम, व्ययानुसारी आय। व्यय के अनुसार जितना खर्च है उतना ही आप कमाओ, उतना ही खर्च करो जितनी कमाई है। ये बात हमेशा बनी रखती, आज ये हो नहीं रहा। और जितने भी विज्ञान वाले वो सब ये विषय ले रहे हैं, मतलब हाँ चयन करना। हाँ छात्र वही जिनकी दृष्टि में पहले साइंस था वो नहीं, हट गया वो। अब इस प्रकार के जो अध्यापक मिलना कठिन और विज्ञान में अणु परमाणु के बारे में जो पढ़ा उसमें प्रकाश की गति, आवाज की गति, इसके बारे में और भूगोल के विषय में जब हमने चिंतन किया, बहुत सारी ऐसी बातें समझ में आई कि सीधी साधी होकर भी विज्ञान में समझ में नहीं आई। नहीं आई ऐसा मत कहो, उनकी धारणा इसी माध्यम से चल रही है। अपने ये कहा गया सूर्य के बारे में किसी को भी विसंवाद नहीं, मोक्ष के बारे में भी कोई विसंवाद नहीं, मोक्ष मार्ग के बारे में विसंगतियां हैं। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, मोक्ष नहीं कहा, ये कहा। तो कारण के बारे में, मार्ग के बारे में विसंवाद विसंगतियां हैं, उसको समझे। तो सूर्य के बारे में अपने को समझना नहीं, सूर्य तो है दिख रहा, लेकिन सूर्य में गति है क्या नहीं, इसके बारे में विसंवाद है। अब इसमें शक्ति क्यों लगाओ, कितनी भी आप प्रयास करो उसकी गति देखने को नहीं मिलेगा। एक कहता बिल्कुल खड़े हैं और पृथ्वी घूम रही है, एक कहता पृथ्वी खड़ी है और वो घूम रहे हैं। अब क्या हुआ, लड़ाई लड़ो, इससे कुछ काम नहीं होने वाला। 12 घंटे के लिए सूर्य का उदय रहता, काम करो। हाँ, क्योंकि मत ज्ञान के द्वारा ये निर्णय होना ही नहीं, सब काम हो गए। सार की बात तो करो, क्या बात। हाँ, जो इतना कमा रहे हैं और उसकी खोज में खर्च कर रहे हैं, धरती के पूतों को दे दो, सहयोग दे दो और उनको भी अपने काम में लगा दो। उचित क्या कार्य है ये कार्य करो। प्रथम आज यही कहा कि सर्वप्रथम शुभ भाव होना चाहिए, अशुभ भाव की ओर मत जाओ। यदि हो रहे हैं तो गलत हो रहे हैं, उसको स्वीकार कर लो। झाड़ू लगा दो अपने घर में, हाँ, दूसरे की चिंता न करो।
कुछ कमाना चाहो तो करो, नहीं तो जा रहे दिन। हम अब किसी को पूछेंगे नहीं, जितना था उतना तो दे दिया, वही देना तो ठीक नहीं। हाँ, नई चीज पैदा कर दो, अपने घर में उपयोग में लाओ। समय हो रहा है, हो ही रहा, रुकाए नहीं। सुनो, बात ऐसी है कि विपरीत पक्ष का भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए तो उन्हें कहा ना, अन्यस्तु तद विपरीत है। अशुभ भाव सबके पास, उसको अध्ययन करो। एक अशुभ है, इसको निकाल दो। पढ़ने के लिए नहीं है, उसको पहचानो और निकालो। यदि नहीं निकालते तो इससे कोई पढ़ाई नहीं है वो। हाँ, ये अजीब है तो अजीब को समझो और अजीब से मुख मोड़ लो। जीव है तो जीव का स्वागत करो। ये है, ये कुछ हो नहीं रहा, बातें हो रही, तो बातों से क्या होगा? पवित्र महाराज जीवन पढ़ लो महाराज जी का। हाँ, पवित्र जीवन ठीक हो जाएगा बिल्कुल। स्लेट पर पहले हाथ पकड़ करके गुरुजी लिखवाते थे। एक लिख दिया, ये अ लिख दिया। अब जब तक विद्यालय बंद नहीं होगा तब तक इसी के ऊपर तुम अपने पेंसिल से बढ़ते से बढ़ता उसको करो। बिल्कुल उसी के ऊपर लाइन होना चाहिए। वो धीरे 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 लाइन मोटी हो जाती, तो गुरुजी कहते हैं हाँ किया तो है इसने काम। हाँ, अभ्यास, इसको बोलते हैं अभ्यास। उसी लाइन से सट करके उभरता जा रहा, और वह है 10 बजे तक इतना मोटा हो जाएगा। ये है अपना पुरुषार्थ, अभ्यास। अभी आसमंतात अस धातु से अभ्यास बन गया, तो हाथ में आ गया। इस प्रकार करते जाओ। आज कुछ नहीं करते, इसलिए ऐसा। ध्वनि प्रदूषण होने के कारण आज इसकी आवश्यकता पड़ रही, इसकी आवश्यकता पड़ रही। और कक्षा में यदि बिल्कुल शांति के साथ बैठे रहेंगे तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्वनि का प्रसारण तो होता है यत्र तत्र, किंतु प्रदूषण बहुत है। तो ऐसे ही शुभ भाव होते हैं जीवन के आदि में, किंतु प्रदूषण इतना हो जाता है तो वह शुभ भाव आहत हो जाता है, जो इसको दूषित कर देता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे भाव उत्पन्न होते नहीं, हो जाए तो दूषित हो जाते। शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई। अब कौन सा पुरुषार्थ? जो अपने लिए हानि है, सुन लिया, उनको निकालने का प्रयास कर, और कुछ है ही नहीं। हानि है यदि श्रद्धान है, निकाल। प्रश्न उठाने के लिए थोड़ी सी दृढ़ता तो आपने रखी है। प्रश्न जो बनाते हैं उस समय कुछ न कुछ तो टिकाव है ना, तभी तो प्रश्न बनता है। इसी प्रकार उसको हटाने के बारे में करो।
पुरुषार्थ तो दोनों तरफ से हो रहा है। भगवान, आपने कहा है चेतन में न भार है न चेतन की छाव, फिर भी चेतन की हार क्यों, भाव हुआ दुर्भाव। हाँ, भाव हुआ दुर्भाव, बिल्कुल। उसकी छाव से बचो, छाया से बचो कहते हैं। किसकी छाव से? जो अपने लिए हानिकारक है उसकी छाया से भी बचो। जैसे जो हानिकारक है ये समझ में तो आता है, लेकिन मोह कब नहीं होता? एक सीमा तक होता, पूरा तो नहीं होता। प्रयोग करते जाओ तो व्यस्तता रखो, व्यस्तता रखो तो कम हो। समय के समय में तत्व चिंतन करना चाहिए। तत्व चिंतन करते करते जो काम सौंपा गया है उसकी योजनाएं अपने आप करने लगती हैं। इसमें समय की हानि है क्या? नहीं, ये तो मन को एकाग्र करने का, विषयों से बचाने का एक पुरुषार्थ है। कार्यों पर भी एकाग्र होता है। हाँ, बस उसकी दृष्टि अन्यत्र नहीं होना चाहिए, बस इतना। इसीलिए शोध जो होता है उसके लिए अपना चुनाव है और उसी को बस रात दिन लगा रहता है, शोध तैयार होता है। दूसरे का वह विषय नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। संकल्प पर आ रहा है। दूसरे के विकल्प को मिटाना मेरा कार्य नहीं है। उसमें लिखा है उन्होंने, आचार्य भक्ति है, उसकी अंतिम चूलिका में आप पढ़ेंगे तो केवल आचार्य की भक्ति इसमें नहीं है, साधु की भी है, उपाध्याय की भी है और आचार्य की भी है। समझे? हाँ, तो आचार्य एक मात्रा में है, दो मात्रा में उपाध्याय और साधु भी है। इच्छा मनते आयर भक्ति का उसको दसारोच ये आता है। तो इसके उपरांत अष्टपौवे माव्यानम नहीं समझिए, तो अष्ट प्रवचनिक मातृका में तो आचार्य है और ओध्यायानम उसी में ओध्याय उपाध्याय भी है, तो उपाध्याय के कार्य भी करते हैं। और त्रिन गुण पालनयनम साहु साहूनम तीनों हैं। तो हम क्या एक ही पकड़ कर ही चले क्या? उसको ठीक कर देते हैं। एक पेन में 3 डॉट थे, 3 थी, एक में काली, एक में नीली और एक में लाल या हरी, जो कुछ भी। जिसको तो करना हो तो ऊपर से दबाते ही वो ही आ जाता है। हम जितना आवश्यक उतना कर लेते हैं, बाकी सब विकल्प छोड़ देते हैं। ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन ये देखो, सबसे ज़्यादा आज फालतू शब्द जुड़ा हुआ है वाक्य में, सब जगह है। वो इंग्लिश में भी है, दो, बट, इफ आदि, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे आप एक प्रश्न भी भर दो, इसका कोई मूल्य नहीं। ये कह करके छोड़ दिया, इसका कोई अर्थ नहीं। अब 2 शब्द में ही पूर्ण होने वाला वाक्य वही हमारा है। ये सब नेगेटिव है, ये सब अपने काम में ही नहीं। तो आप लोगों के लेकिन सुनते ही हम सोते हैं, हम बताते नहीं, ठीक यही गड़बड़ कर रहा। सब आपकी बात अच्छी लगती है, लेकिन उठो,
नहीं समझे। आपके कारण हमारे बहुत सारे विकल्प मिट गए। ठीक, बहुत अच्छी कहियो नहीं, मिटाती जाओ। मान को प्रशस्त करना है तो 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक व्यस्तता, दूसरा नियमावली, तीसरा एकता। बिल्कुल। 3 चीज़ों को श्रावण के समय पर चारों ओर हरियाली फैलती है, हर गधा भी चरने के लिए जाता है। नहीं समझे? वो देखता है ये खाऊं क्या, ये खाऊं क्या, ये खाऊं क्या, ये खाऊं, कुछ भी नहीं खाता और श्रावण में बीमार पड़ जाता है। ऐसे ही आज के इस युग का हो रहा है। खाता कुछ है ही नहीं, बहुत सारे बना करके रख दुआ दिया, सब बीमार पड़े। खाते हैं तो दवाई ज्यादा खाते हैं, खुराक कीमती कीमती खा लेते हैं, महंगी महंगी दवाई खा लेते हैं। ये चलो, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं।